अजय निषाद जी मजबूरी के सांसद थे जो अपना स्थायी पता नहीं बना पाया। इंडी गठबंधन के नाव को डुबाने के लिए अजय निषाद का नाम ही काफी है। 20 तारीख को पता चल जाएगा कि वो भाग न जाए मैदान छोड़ करके। तो राम के साथ केवट का अलायंस था। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव में महज कुछ दिन शेष बच गए। ऐसे में प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिए। इसी कड़ी में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण निषाद चौधरी से हम बात करेंगे कि चूंकि कारण ये है कि लगातार जो अजय निषाद हैं, चूंकि कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं कि ये बाहरी और भाजपा द्वारा पैरासूट से उतार दिया गया है प्रत्याशी को। इन सारे सवालों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो सिटी न्यूज में आपका डॉक्टर साहब स्वागत है। अजय निषाद लगातार आपके विषय में बोल रहे हैं कि पार्टी जो है कि पैरासूट से कैंडिडेट उतार दिए यहाँ पर और वो बाहरी हैं। ये क्या है पूरा? देखिए बड़े भाई अजय निषाद जी थोड़ा सा उनको समझदारी की कमी है कि 30 साल में जो आदमी मुजफ्फरपुर में अपना एक वोटर आईडी नहीं बना पाया, जो अपना स्थायी पता नहीं बना पाया, वो आदमी मुजफ्फरपुर में दूसरे लोगों को मैं मुजफ्फरपुर आया हूँ चुनाव लड़ने के लिए, तो आप देखिए कि मेरा कितना दिन पहले का यहाँ का सारा स्थायी पता है, अपना आवास है, अपना फैक्ट्री है, सारा चीज़ है। और जो आदमी 30 साल रहने के बाद भी आज भी उनका एड्रेस जो है हथरसगंज हाजीपुर का है। वो दूसरे को एक्चुअली होता क्या है कि जो दूसरा कोई उसको ये ना कह दे कि आप चोर हैं, तो उससे पहले वो दूसरे को चोर कहना शुरू कर देता है। बाहरी उनको कह न दे कोई, इससे पहले वो दूसरे को बाहरी कहना शुरू कर देते हैं। अच्छा, टिकट तो आपको मिला, जो कि पार्टी ने जो भरोसा जताया, तो अजय निषाद लगातार बोल रहे हैं कि हमारी टिकट हमारे ही अंदर के लोग काट कर भेज देते हैं और उनको प्रमोट किया गया है आगे। तो आखिर अजय निषाद महागठबंधन से खड़े हो गए, तो क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए बड़े भाई अजय निषाद जी मजबूरी के सांसद थे, क्योंकि निषाद समाज में कोई लोग उस समय एक्टिव नहीं थे, तो मजबूरी में इनको ढोया जा रहा था। 10 आदमी का ये सभा बिहार के किसी कोने में अगर कराए होंगे, पार्टी क्यों टिकट देगी आपको? पार्टी के लिए एक भी कार्यक्रम बता दीजिए कि गैस दुकान से ही बाहर निकले हों, तो पार्टी का भी मजबूरी होता है। हमने लगातार जब से पार्टी ज्वाइन किए, हम लगातार पार्टी के लिए लगे रहे, पार्टी के लिए कार्यक्रम कराए, पार्टी के लोगों के बीच गए, बिहार के विभिन्न भागों में दौरा किए, तो स्वाभाविक है कि पार्टी प्राथमिकता देगी। 13 तारीख को प्रधानमंत्री का भी सभा है और 16 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो भी है। ऐसे में लोगों से क्या कहेंगे आप? हम मुजफ्फरपुर के सम्मानित मतदाता मालिकों से कहना चाहेंगे कि 13 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पताही के मैदान में जनसभा कर रहे हैं। उस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का उद्बोधन सुने। अमित शाह का भी रोड शो है, चूंकि 16 को वो भी आ रहे हैं और ऐसे में विरोधी जो है वो कह रहे हैं कि कमजोर प्रत्याशी है, इसलिए बड़े बड़े नेता यहाँ उतर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई साहब का कार्यक्रम का सवाल है, तो हर ऐसे क्षेत्र में, चूंकि मुजफ्फरपुर नॉर्थ बिहार का एक अघोषित राजधानी है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर, और उनके पास नेता ही नहीं है। उनके आधे से ज़्यादा यूपीए गठबंधन के, आधे से ज़्यादा एनडीए गठबंधन के जो भी आधे से ज़्यादा नेता तो जेल में हैं, तो उनके लिए कौन आएंगे? या तो बेल पर हैं। हमारे नेता अवेलेबल हैं तो आते हैं। वो तो कभी उनके नेता जाना ही नहीं पसंद करते हैं, जानते हैं कि हारना तो तय है, तो जा करके क्या करेंगे? इस नाव को डुबाने के लिए, इंडी गठबंधन के नाव को डुबाने के लिए अजय निषाद का नाम ही काफ़ी है। तो राहुल गांधी आकर के उसमें क्या करेंगे? वो आ जाएंगे तो और एक करेला दूसरा नीम पर चढ़ जाएगा। तो इसलिए ये अकेले हराने के लिए काफ़ी हैं। निषाद समाज, चूंकि मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर निषाद समाज का एक बेहद पैमाने में वोट बैंक है और उस पर सारा लोग दावा ठोकते हैं।
चूंकि निषाद समाज शुरू से ही एनडीए के साथ रहे, पिछले चुनाव में भी देखा गया है कि एनडीए के साथ रहे, इस बार क्या लग रहा है? देखिए, निषाद समाज का नेचुरल अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो आज के त्रेता युग में हम जिनके वंशज हैं, हमारे पूर्वज केवट राज राम के सखा थे, तो राम के साथ केवट का अलायंस था और वही अलायंस अभी तक चला आ रहा है। तो हम राम को लाने वाले हैं, जो पार्टी है उसके साथ तो केवट का वंश जाएगा ही। इसलिए कोई जो अननेचुरल अलायंस जो लोग कर रहे हैं, ये सारे लोग समझते हैं कि ये अननेचुरल अलायंस है, इसके साथ जाने से कोई फायदा नहीं। पिछली बार भी हम जब चुनाव लड़े थे तो लोगों ने बीजेपी कैंडिडेट को वोट किया था। निषाद समाज के लोग पिछली बार भी महागठबंधन को वोट नहीं किया था। और मुझे लगता है, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी निषाद समाज भले किसी के साथ थोड़ा दिन के लिए चले जाए। बीच में क्या हुआ था कि जिस समय बड़े भाई अजय निषाद का नामांकन हुआ था, उस समय कुछ लोग उनके साथ हम लोग भेजे हुए थे, कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे, कुछ निषाद समाज के लोग थे। क्योंकि आप देख रहे थे कि किस तरह से इंडी गठबंधन के बहुत सारे कैंडिडेट टिकट वापस कर रहे थे, तो थोड़ा हिम्मत देने के लिए हम ही लोग आदमी को भेजे हुए थे उनके साथ कि वो भाग ना जाए मैदान छोड़ करके। इसीलिए कुछ लोग थे। अब देखिए धीरे धीरे सारे लोग फिर लौट रहे हैं। दावा जो ठोक रहे हैं कि निषाद समाज को एक एक वोट हम ले लेंगे। देखिए, वो दलालों का वोट ले सकते हैं, कमीशन बांटने वाले। निषाद समाज के लिए एक उपलब्धि वो गिना करके बता दें। निषाद समाज जब उनके दरवाजे पर जाता था तो किस तरह से वो रिएक्ट करते थे। सारे समाज के लोग जब हम जाते हैं, लोग बताते हैं, वेदना बताते हैं कि किस तरह से वो प्रताड़ित करने का काम करते थे निषाद समाज के लोगों को विभिन्न केस में। आज मुजफ्फरपुर के केस की स्थिति को आप देखेंगे, जेल की स्थिति को देखेंगे, तो लोग इतने आक्रोशित हैं उनके प्रति कि उनको 20 तारीख को पता चल जाएगा। लोग जो उम्मीद लगाए हैं, चूंकि पढ़े लिखे उम्मीदवार की उम्मीद लगाए हैं, तो उस पर डॉक्टर राजभूषण निषाद खड़े उतरेंगे। निश्चित तौर पर हम देखिए पेशे से डॉक्टर हैं और अब सब जानते हैं कि हम राजनीति में एक बड़ा विजन लेकर के आए हैं, बड़ा मिशन लेकर के आए हैं और मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करना मेरी प्राथमिकता है। हम अपने प्रैक्टिस लाइफ में बहुत संतुष्ट थे, लेकिन हम इस क्षेत्र में आए हैं तो कुछ नया करेंगे, बड़ा करेंगे, इतना हम भरोसा दिलाते हैं और सारे लोग समझते हैं इस बात को। जिनके पास विजन नहीं था, आज देखिए कि मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के नाम पर जितना पैसा आया, दलालों के हाथ बेच दिए, कमीशनबाजों के हाथ बेच दिए। आज मुजफ्फरपुर की जनता त्राहिमाम मचा हुआ है लोगों में। लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और लोग दुखी हैं इस बात को कि जो ये गैस बेचने का धंधा करते थे, आज भी वो कहते हैं कैश में गैस बेचे में ऐश करम, तो वही ऐश करने ही चले जाएंगे। 20 तारीख के बाद फिर कैश में गैस बेचेंगे, ऐश करेंगे ही। ये थे भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी। इनका दावा है कि 20 तारीख को जनता बताएगी और जनता ही जवाब देगी कि मुजफ्फरपुर की जनता किसके साथ है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर।